हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट। राष्ट्रीय आय लेखिका वर्गीकरण। राष्ट्रीय आय लेखिका वर्गीकरण को इन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इसका प्रोड्यूसर सेक्टर, सेकंड है इसका हाउस होल्ड सेक्टर अकाउंट, थर्ड है इसका गवर्नमेंट सेक्टर अकाउंट, फोर्थ है इसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर अकाउंट, फिफ्थ है इसका कैपिटल सेक्टर अकाउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर की। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है? प्रोड्यूसर सेक्टर को हम उत्पादन क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर को आप फर्म सेक्टर के नाम से भी जान सकते हैं या इसे आउटलेट सेक्टर के नाम से भी हम जान सकते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर वो सेक्टर्स होता है जो क्या करता है, हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेता है। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि लैंड ली उसने लेबर ले ली उससे कैपिटल ले लिया, और उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की हेल्प से क्या करता है, प्रोडक्शंस करने का काम करता है। ठीक है, और वो जो क्या करता है, प्रोडक्शंस करता है, वो प्रोडक्शंस क्या करता है, फिर हाउस होल्ड को सेल करता है। देखो, जब सिंपल सी बात है कि हाउस होल्ड क्या करेगा, जो प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा, तो सिंपल सी बात है कि वो उससे कुछ पेमेंट तो ज़रूर लेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्या होता है, फ्री में तो कोई काम नहीं करता। तो वो क्या करता है, जब हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेता है तो उसके बदले में उसे क्या करता है, प्रोडक्ट बना के देता है। तो ये उसके लिए एक तरीके से क्या होगा, उसके लिए पेमेंट का काम करता है। प्रोड्यूसर सेक्टर के बारे में बताया गया है कि इसमें उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को शामिल किया जाता है जो कि उत्पादन क्रियाओं में लगे हैं। जो भी हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सबको क्या करता है, हम प्रोडक्शन सेक्टर के अंतर्गत इंक्लूड करके चलते हैं। फिर बताते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, फर्म क्षेत्र के नाम से। मैंने आपको जैसे बताया अभी कि जो हमारा फर्म सेक्टर्स होता है, उस नाम से भी हम इसको जानते हैं। यह क्षेत्र क्या होता है, जो ग्रस्त होते हैं, जो हाउस होल्ड बताए हैं ना, हाउस होल्ड सेक्टर से क्या करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस लेता है, और उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की हेल्प से क्या करता है, हमारे यहाँ पे कुछ हमारे लिए प्रोडक्शंस करता है। सेकंड हम बात करते हैं, हमारा क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या होता है, परिवार क्षेत्र के नाम से भी इसको जानते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर्स वो सेक्टर्स होता है जो क्या करता है, एक तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस प्रोवाइड करता है किसको, फर्म को या प्रोड्यूसर सेक्टर्स को, और उसके बदले में क्या करता है, पेमेंट लेता है। फिर क्या होता है, जो हमारा फर्म सेक्टर है, जो मैंने आपको ऊपर बताया है, जिसे हम प्रोड्यूसर सेक्टर कहते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर से ये क्या करता है, परचेज करता है जो भी हमारा प्रोडक्शंस होता है, और उस प्रोडक्शन को क्या करता है, जो भी उत्पादन हुआ वो क्या हो सकता है, वो एग्रीकल्चर के थ्रू हो सकता है, वो किसी इंडस्ट्री एरिया के थ्रू हो सकता है, वो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के थ्रू हो सकता है। तो जब भी क्या करेगा, वो उससे क्या करता है, कुछ ना कुछ जो भी प्रोडक्ट बन के आता है उस प्रोडक्ट को लेता है। क्यों? क्योंकि उसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए। उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की हेल्प से जो हमारा फर्म सेक्टर था, जो प्रोड्यूसर सेक्टर था, उसने क्या करा, प्रोडक्ट बना के दिया, और उस प्रोडक्ट को क्या होता है, जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर्स होता है, वो उसको क्या करता है, परचेज करने का काम करता है। सिंपल सी बात है कि जब वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर से कुछ लेगा, तो वो उसके बदले में क्या करेगा, उसको कुछ पेमेंट भी करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, जो हमारा 2 सेक्टर मॉडल्स हम पढ़ते हैं, तो 2 सेक्टर्स मॉडल में हमारे दो ही क्या होते हैं, दो मॉडल होते हैं, 2 चीज़ें ली जाती हैं। उसमें एक तो फर्स्ट लिया जाता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, एंड सेकंड लिया जाता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। और इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो 2 लोगों के बीच हो रहा है, प्रोड्यूसर के बीच और हाउस होल्ड के बीच। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, 2 सेक्टर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या बताया है कि हमारा हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, गृहस्थ या परिवार क्षेत्र वह है जो उत्पादन के साधन कौन से हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, उद्यम आदि को क्या करता है, सेवाएं बेचता है। सिंपल सी बात है, मैंने कहा ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, तो ये क्या करता है, इसको सेवाएं जो सर्विसेज होती है वो सेल करता है एक तरीके से। फिर इन्होंने क्या बताया कि इसके फलस्वरूप इससे कुछ लेता है। वो क्या लेता है इसके फलस्वरूप इनसे, देखो सिंपल सी बात है, जब कोई व्यक्ति किसी को कोई चीज़ देगा तो वो भी तो उसके बदले में कोई चीज़ लेगा ना। जब इसने क्या करा, हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर फर्म को क्या करा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए, तो उसने भी क्या करा, उनके बदले में उसको पेमेंट किया। वो कैसे, मान लीजिए आपको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो लैंड होता है, वो लैंड के बदले में हमें क्या मिलता है, आपको पता है, लगान जिसे हम कहते हैं। जब लैंड देते हैं तो हमें उसके बदले में रेंट मिलता है। सेकंड हम बात करते हैं लेबर की। जब आप किसी को लेबर दोगे तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगी, वेजेस मिलती है। ठीक है, ऐसे ही हमारी कैपिटल होती है, कैपिटल के ऊपर हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिल के आता है। ठीक है, फिर हमारा जो एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है, एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है जो क्या करता है, रिस्क लेने की जिसके अंदर कैपेसिटी होती है। एक बिजनेस में वर्ड यूज़ होती है एक टर्म, मैक्सिमम रिस्क फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट।
देखो, तो जो हमारा एंटरप्रेनर होता है वो कौन होता है? एंटरप्रेनर वह व्यक्ति होता है जो क्या करता है, हमारे बदले में हमें उन्हें क्या देने की कोशिश करता है, कुछ सर्विसेज देता है, और उन सर्विसेज के बदले में वो क्या करता है, प्रॉफिट गेन करने का काम करता है। तो उसको क्या कहते हैं? हम एंटरप्रेनर कहते हैं। तो हाउस होल्ड क्या होता है, जब भी इन्हें क्या करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है और उनके बदले में उससे क्या करता है, कुछ पेमेंट देता है। थर्ड आता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर अकाउंट। गवर्नमेंट सेक्टर अकाउंट क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर अकाउंट, जैसे कि आपने टू सेक्टर मॉडल पढ़ा, तो टू सेक्टर मॉडल में हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो प्रोड्यूसर पढ़ा, दूसरा हाउस होल्ड पढ़ा। ऐसे ही हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर अकाउंट होता है वो भी क्या होता है, उसमें प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर वो तो क्या कहते हैं, पहले की तरह एज इट इज़ रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, नो चेंजेस। इसमें क्या बताया कि जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो क्या करता है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है और जो हाउस होल्ड सेक्टर्स होता है, दोनों को क्या करता है, कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। उसको क्या करा, उसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे दिए, किसको? जो प्रोड्यूसर सेक्टर था। जो हाउस होल्ड सेक्टर था उसने उसको क्या कर दिया, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हमारा जो प्रोडक्ट बन के आया वो क्या करा, गवर्नमेंट ने क्या करा, जो फर्म लगा रखी है वो अपने अंडर में काम करती है। क्या जो फर्म काम कर रही है वो गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है। गवर्नमेंट क्या करेगी, वहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति को एक पेमेंट कर देगी और क्या करेगी, सोर्सेज प्रोवाइड कराती है। फिर उन सोर्सेज को प्रोवाइड होने के बाद उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या करती है, वो हाउस होल्ड को उसको सेल कर देती है। और हाउस होल्ड को जब वह सेल करती है उसके बदले में, तो उससे क्या करती है, वो पेमेंट लेने का काम करती है। तो गवर्नमेंट क्या हुआ, इन दोनों को क्या करने का, कनेक्ट करने का कार्य करती है, इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम करती है। इन्होंने बताया यहाँ पे कि सरकारी क्षेत्र जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर होता है, सरकारी क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें सरकार के द्वारा किए गए क्रय और विक्रय को शामिल किया जाता है। जो भी गवर्नमेंट क्या करती है, परचेज और सेल्स करती है, उसको हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में इंक्लूड करके चलते हैं। सरकारी क्षेत्र क्या करती है, उपभोग तथा उत्पादन दोनों कार्य करती है। वो क्या करेगी, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन दोनों का वर्क कर रही है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना आपको, क्या कर रही है वो, उसे गवर्नमेंट सेक्टर क्या कर रही है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, जो फर्म है, उसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रही है, उसके बदले में उससे क्या कर रही है, प्रोडक्ट बनवा रही है। तो वहाँ पे उसने क्या करा, उत्पादन का कार्य करा। फिर क्या करती है, उससे क्या करती है, प्रोडक्ट को खरीदती है तो वो उन्हें वहाँ पे कंज्यूम करने का कार्य करा। तो उसने क्या करा, उत्पादन और उपभोग दोनों का कार्य करती है। इन्होंने बताया सरकारी क्षेत्र जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, सरकारी क्षेत्र जब अर्थव्यवस्था का सामूहिक उपभोग के लिए, सामूहिक मतलब एक साथ जो है, एक साथ बहुत सारा कंजम्पशन करती है। वो कैसे हो सकता है, वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, वो आपका हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो आपकी सेफ्टी है उससे रिलेटेड हो सकता है। ठीक है। इन्होंने फिर बताया है कि यह क्या करता है, जो उत्पादन सेवाएं होते हैं उन्हें क्या होता है, खरीदने का काम करता है। सिंपल सी बात है, वो खरीद तो रहा है, क्या कर रहा है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर था, जो फर्म सेक्टर थी, उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराए, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराने के बदले में उसने उनसे क्या चीज़ लेनी पसंद करी, जो आपका प्रोडक्ट बन के आया। तो वो क्या कर रहा है, उसको सेल्स और परचेज दोनों का काम कर रहा है। फोर्थ पॉइंट आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर अकाउंट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर अकाउंट, जैसे कि आपको इससे पता लग रहा है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में क्या होता है, इसको आप लोग क्या करते हैं, फॉरेन सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। जब हम बात करते हैं फॉरेन सेक्टर की, तो उसमें क्या होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जितना भी हमारा बचा हुआ पार्ट होता है वो सारा का सारा हम क्या करते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के अंतर्गत लेके चलते हैं। अब इसमें क्या बताया है, क्या कि शेष विश्व क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसके द्वारा दूसरे देशों के साथ सौदों को शामिल किया जाता है। देखो, हमारे यहाँ पे दो टाइप्स की इकोनॉमी होती है, एक क्लोज इकोनॉमी होती है, एक ओपन इकोनॉमी होती है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जो होता है, फॉरेन सेक्टर जो होता है, ये क्या करता है, अपने यहाँ पे ओपन इकोनॉमी को लेके चलता है। ठीक है। ओपन इकोनॉमी क्या होती है, वह इकोनॉमी होती है जिसमें क्या करते हैं, जो हमारा क्या होता है, सेल्स और परचेज का काम होता है, वो सिर्फ अपनी कंट्री तक ना सीमित रह के वो क्या करता है, बाहर जो होती है अदर्स कंट्री होती है उनके साथ भी क्या करता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता है। तो फॉरेन सेक्टर में क्या होता है, जो हमारा फोर्थ मॉडल आता है, फोर्थ मॉडल में हम क्या करते हैं, जो हमारा तीसरा मॉडल था उसमें प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर को हमने ऐड करा। फोर्थ हमारा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में हमने क्या करा, जो हमारा फॉरेन सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, इन हमने चारों को इंक्लूड करके चला। तो इससे हमारा बना क्या है, फोर सेक्टर मॉडल। इसीलिए इसको फोर्थ पॉइंट पे भी रखा गया है, क्योंकि इसमें चार चीज़ें शामिल होती हैं। अब फोर सेक्टर मॉडल क्या होता है, इसमें एक चीज़ और शामिल होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल सेक्टर अकाउंट के नाम से जानते हैं। वो चीज़ हमारी क्या होती है वो बताते हैं। देखो,
पहले हम देखते हैं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर क्या कुछ और बताना चाहता है। शेष विश्व क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें दूसरे देशों के साथ किए गए सौदों को भी शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनाएं तथा विदेशों से किए जाने वाले निर्यात आयात दोनों को हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं, अपने अंदर लेके चलते हैं। फिर आता है हमारा जो है कैपिटल सेक्टर अकाउंट, जिसे हम कहते हैं पूंजी क्षेत्र लेखा के नाम से हम जिसको जानते हैं। पूंजी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो हमारा कैपिटल सेक्टर होता है, वह है एरिया होता है जिसमें सभी क्षेत्रों से प्राप्त जो भी हमारी सेविंग होती है तथा सभी क्षेत्रों में किए गए जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, सेविंग और इनकम इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, S बराबर I होता है, S इक्वल टू I, क्योंकि जितनी भी हम सेविंग करते हैं उसको हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। यही तो होता है सेविंग करने का मेन पर्पज़ क्या होता है। अगर सेविंग की, उस सेविंग को आपने अपने पास ही रख लिया तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और यदि आपने उसे कहीं पे इन्वेस्ट किया तो उससे ज़्यादा आपको कहीं से प्रॉफिट होगा या आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो कैपिटल सेक्टर अकाउंट क्या होता है, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, सेविंग के और इन्वेस्टमेंट के। क्योंकि S बराबर क्या होता है, हमेशा I के होता है, जितनी भी हम सेविंग करते हैं उस सबको हम इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। फिर इसमें बताया कि पूंजी क्षेत्र लेके परिवार में क्या होता है, इसमें हमारे जो प्रोडक्शन सेक्टर होता है उसको शामिल करते हैं, जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसको भी हम शामिल करते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जो बचा उसको भी हम इसमें शामिल करके चलते हैं। थैंक यू।